हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6, 7 व 8 हल करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अध्याय 5 से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो देखने के लिए दिए गए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, क्या AP 11,8,5,2, डैश 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 का कोई पद -150 है, क्यों? तो हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि ये जो AP दे रखी है, इस AP का कोई एक पद -150 आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, कारण सहित बताना है हमने। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस -150 को इस AP का nवां पद मान लेंगे, फिर n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। और n अगर एक प्राकृत संख्या आ जाती है, क्योंकि पद तो ऐसे ही होता है, 5वां पद, 10वां पद, 8वां पद, 7वां पद, यानी कि n जो होता है प्राकृत नंबर होता है, एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो n की वैल्यू प्राकृत संख्या आनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, उस AP के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम इस AP में जो 150 माइनस का दे रखे इसको nवां पद मान लेंगे और n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दी गई AP है, क्या है AP हमारे पास, 11,8,5,2, डैश डैश डैश। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल जाएगी। प्रथम पद A जो कि दे रखा है 11 और सार्वंतर D जो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर आ जाता है। ठीक है, तो D आ जाएगा 8 में से 11 घटाने पर -3। माना -150 दी गई AP का nवां पद है, अर्थात AN बराबर क्या है, -150। तो AN की वैल्यू अगर -150 है तो हम यहाँ पर AN का फार्मूला लगाएंगे, A + n-1 इंटू D, और इसकी वैल्यू -150 है। तो अब यहाँ पर आप देखो, A आपको ज्ञात है, A की जगह 11 है, n-1 हमें नहीं पता, तो n-1 वैसे का वैसा, और इंटू में D की वैल्यू -3 और बराबर -150। अब आ जाएगा 11 -3 का गुणा करेंगे n-1 से, तो -3 का n से गुणा करने पर -3n, -3 का -1 से गुणा करेंगे तो +3 बराबर -150। ये 11 और ये 3 दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के 14 हो जाएंगे और -150 दूसरी साइड। फिर -3n बराबर आ जाएगा -150, ये 14 इधर आकर -14 हो जाएंगे, तो -3n बराबर, दोनों मान माइनस के हैं तो माइनस के जुड़ जाएंगे, दोनों 164 हो जाएंगे माइनस के। ठीक, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा -164 बटा -3। माइनस से माइनस तो कट गया बच्चों, लेकिन जब हम 164 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, रफ में हम करके देखते हैं। इसे 5 दिए 15, 14 बचा, और यहाँ 3 चौके 12, 2 शेष बच गया, तो इसको हम 54 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 54 सही 2/3। यानी कि अगर हम इस AP में -150 को लेंगे तो वो 54 सही 2/3वें स्थान पर आएगा, तो और ऐसा कोई स्थान होता नहीं है। n एक प्राकृत नंबर होना चाहिए, या तो ये 54वां पद होता, या 54वें पद के बाद 55वां पद आता है, तो ये तो बीच में आ गया 54 सही 2/3, तो ये तो कोई पद हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः -150 दी गई AP का कोई पद नहीं है। इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है AP में, और हमें 31वां पद ज्ञात करना है।
तो 31वें पद का सूत्र होता है बच्चों a प्लस 30d, यानी कि हमें a चाहिए और d चाहिए तभी 31वां पद ज्ञात होगा। और a और d ज्ञात करने के लिए हमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। इसका उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, a और d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे दिया गया है AP का 11वां पद, 11वां पद यानी कि A11 कितना दे रखा है 38। A11 38 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस 10D बराबर 38। इसकी ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर है AP का 16वां पद, 16वां पद यानी कि A16 बराबर दे रखा है 73। तो जो आ जाएगा A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। तो अगर समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ देखो A के गुणांक बराबर है तो हम सीधा लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, माइनस का यहाँ आएगा, माइनस का यहाँ आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 10D में से 15D घटाएंगे तो माइनस का 5D, 38 में से 73 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के मिल जाएंगे 35। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -35 बटा -5, माइनस से माइनस कटा और D की वैल्यू आ जाएगी 35 में 5 का भाग देने पर 7। D तो ज्ञात हो गया बच्चों, अब रह गया A ज्ञात करना। तो D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से A ज्ञात हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपने इसको कोई भी समीकरण में रखकर दूसरा अचर ज्ञात हो जाएगा। A प्लस 10D है ना, तो 10 इंटू D का मान 7 बराबर 38। तो ये आएगा A प्लस 70 बराबर 38। A बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि A बराबर आएगा माइनस के 32। जब A ज्ञात हो गया और D ज्ञात हो गया तो अब लिख देंगे अतः AP का 31वां पद A31 बराबर A प्लस 30D। तो A की जगह पर माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का मान 7, तो -32 प्लस 210। 210 प्लस के हैं, माइनस के कितने हैं 32 हैं। तो माइनस के 32 हम इसमें से 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा ये 178, यानी कि इस AP का जो 31वां पद है वो 178 होगा। तो प्रश्न नंबर 7 आपको समझ में आ गया, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। 8वां प्रश्न करते हैं बच्चों। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। AP में कुल 50 पद दिए हुए हैं और तीसरा पद हमें दे रखा है 12 और अंतिम पद अर्थात 50वां पद कितना है 106। तो जैसे प्रश्न नंबर 7 में हमने किया था, 11वां पद और 16वां पद दे रखा था और 31वां पद ज्ञात करना था। इसमें हमें 12वां पद और 50वां पद दे रखा है, तीसरा पद और 50वां पद दे रखा है, तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो दोनों प्रश्न सेम ही है, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था बिल्कुल वैसे ही। दी गई AP में तीसरा पद अर्थात A3 जो है वो दे रखा है हमें 12। A3 यानी कि A प्लस 2D जिसकी वैल्यू कितनी है 12 है। इसके अलावा अंतिम पद यानी कि A50 106 दे रखा है, तो ये लिख लेंगे A प्लस 49D बराबर 106। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो, दोनों में A आया हुआ है, तो हम अगर इसमें घटाने पर लिखेंगे तो ये A कट जाएगा और D में ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी जिससे D का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह बदल दिए, तीनों ही मान माइनस के हो गए। 2D में से 49D घटाएंगे तो माइनस के 47D
12 में से 106 घटाएंगे तो -94। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -94 बटा -47। माइनस माइनस कट जाएगा और डी का मान आ जाएगा 94 में 47 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास a + 2d, तो d की जगह पर 2 लिख दिया और बराबर में 12, तो a + 4 बराबर 12, तो a बराबर आ गया 12 - 4 यानी कि a बराबर आ गया 8। हमने a निकाल लिया और हमने d निकाल लिया। अब हमने इसमें 29वां पद ज्ञात कर लेना है। अतः AP का 29वां पद A29 बराबर A + 28D। A की वैल्यू 8 + 28 × D की वैल्यू 2। A और D की वैल्यू रख दी तो ये आ जाएगा 8 + 28 दूना होता है 56, तो 56 और 8 64। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 64। ठीक है, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।